जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चातुर्मास की कहानी जो कि कार्तिक मास, चतुर्मास, सावन मास में सुनी जाती है। एक बुढ़िया माई ही जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती ही। उसका एक बेटो और एक बहू ही। सासू बहू ने फलहार बनाबा के लिए बोली तो बहू जमीन का पापड़ा उखाड़ कर बांध दिया। माँ ने पुष्कर पहुँचाबा के लिए बेटो साथ गयो। रास्ता में माँ से बेटो बोलियो, माँ फलार कर ले। जठे भी पानी मिलो बठे ही माँ फलार करवा बैठ गई तो पापड़ा फलार बन गया। पुष्कर में बेटो माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गयो। रात्रि का पहर में सावन मास आयो और बोलियो, बुढ़िया माई दरवाज़ो खोल। तब बुढ़िया माई पूछी कि तू कौन है? मैं सावन मास हूँ। बुढ़िया माई जल्दी सी झोपड़ी को दरवाज़ो खोल दियो। बुढ़िया माई सावन में महादेव जी को पूजन कर लियो। बेलपत्र चढ़ा दिया, जल चढ़ाकर अभिषेक कीर्तन कर लिया। तो जाते समय सावन मास बुढ़िया माई की झोपड़ी का एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की होगी। अब भादवा को महीनों आयो और बुढ़िया माई ने बोलियो, बुढ़िया माई दरवाज़ो खोल। बुढ़िया माई सत्तू बनाई, कजरी तीज बनाई। भादवो भी जाते समय एक लात मार गयो बुढ़िया माई की झोपड़ी का। तो अब बुढ़िया माई की झोपड़ी की दूसरी दीवार हीरा पन्ना की होगी। फिर आसोज को महीनों आयो, वो भी बुढ़िया माई ने बोला कि बुढ़िया माई दरवाज़ो खोल। बुढ़िया माई दरवाज़ो खोलो और पितरा ने तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। नवरात्रा में माँ दुर्गा की स्थापना करी, दशहरा मनाया। अब आसोज मास भी बुढ़िया माई की झोपड़ी का एक लात मारी तो तीसरी दीवार भी सोने की होगी। अब कार्तिक को महीनों आयो और बुढ़िया माई ने दरवाज़ो खोलवा के लिए बोलो। बुढ़िया माई दरवाज़ो खोली और कार्तिक स्नान करी, भजन पूजन व्रत किया, गोवर्धन पूजा करी, भाई दूज आंवला नवमी करी। अब कार्तिक मास भी जाते जाते बुढ़िया माई की झोपड़ी के एक लात मारी तो बुढ़िया माई की झोपड़ी की सारी दीवारा सोना की होगी। बुढ़िया माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन करती। चातुर्मास पूरा होबा पर बेटो आपकी माँ ने लेबा पुष्कर आयो तो माँ और झोपड़ी ने पहचान को नहीं सक्यो। बैठे तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गया। अब बेटो आसपास वाला ने आपकी माँ के लिए पूछो कि अठे में मारी माँ ने छोड़ कर गयो जो कट्ठे गई। आसपास वाला बोलिया कि थारी माँ इमें ही है, भगवान की कृपा से थारी माँ के झोपड़ी है जो महल में बदल गई और खूब ठाट बाट हो गया। तो बेटो जाकर माँ ने आवाज़ दी। माँ ने बेटो बोलियो कि माँ घरा ने चाल। बुढ़िया माई बेटा ने मना कर दी कि मैं तो कोनी जाऊँ, मैं तो अट्ठे ही रहूँगी, खूब ठाट बाट से हूँ मैं तो अट्ठे। अब बेटो माँ ने पगा पड़कर घरा ले गयो कि घरा ने चाल। अब बुढ़िया माई घरा ने चलेगी। बहू देखी बुढ़िया माई का तो खूब ठाट बाट हो गया तो बहू भी आपकी माँ ने अगले साल चतुर्मास आयो तो चतुर्मास न लाई। माँ के लिए तो लाडू बनाकर बांध्या, फलार बांध्यो, भाई रास्ता में खाती हुई जावली। आपका पति सु बोली कि मारी माँ ने भी चतुर्मास न लावा के लिए पुष्कर छोड़ कर आओ। अब बुढ़िया माई को बेटो आपकी सासू ने चतुर्मास नाबा के लिए पुष्कर छोड़वाने गयो। अब बैठे खूब आराम से खाती, दोनों टाइम सोती। सावन को महीनों आयो तो न कोई पाठ पूजा करी न काई करी, दिन में 4 बार खाती। यहीं भादवा का महीना में, आसोज का महीना में, कार्तिक का महीना में काई भी पाठ पूजा कौन करी और बातो गदी बन गई। अब बहू बोली कि मारी माँ ने पुष्कर से लेकर आओ। जवाई आपकी सासू ने पुष्कर लेबा गयो तो बातो गदी बनी हुई फिरे, चारों तरफ ढेचू ढेचू करती फिरे। अब वो आसपास वाला ने पूछो, बुढ़िया माई ने छोड़ कर गयो वो कट्ठा गई कि उसकी झोपड़ी तो है कोनी, अरबा गदी बन गई, वह डोलती फिरे। उसकी सासू ने पहचान ली और उसके पास आई और ढेचू ढेचू करवा लगी। वो आपकी गाड़ी का गदी ने बांध कर घरा ने लिया। अब बुढ़िया माई की बहू बोली आपका पति सू कि मारी माँ के लिए पूछो कि या वापस मनुष्य योनि में कहीं आवे। अब बेटी बड़ा बड़ा पंडिता के पास पूछवा गई, मारी माँ मनुष्य योनि में कहीं ना आवे। बड़ा बड़ा पंडित बोलिया कि थारी माँ मनुष्य योनि में जद आली जद थारी सासू
चातुर्मास नावे और उकर नहाया हुआ पानी सही न लाव जदी की गद्दी की योनि छूटली और मनुष्य योनि में आवली। फिर अगले साल चातुर्मास आयो और वह उकी बहू की सासू चतुर्मास नहाई और उकर नहाए हुआ पानी से वह आपकी माँ ने नहलाई जदू की गद्दी की योनि छूटी और मनुष्य योनि में आई। हे राय दामोदर भगवान वो बुढ़िया माई ने दियो जैसो सब कोई न दीजो और उकी बहू की माँ ने दियो जैसो कोई नहीं मत दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा बढ़ता ने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।